नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर माइक और आज हम बात करेंगे आपकी सेहत के लिए एक छिपे हुए खतरे के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर। आप इसे हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते होंगे और यह एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। सबसे डरावनी बात, बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें यह है, क्योंकि अक्सर इसके कोई लक्षण नहीं होते। इसलिए इसे कभी कभी साइलेंट किलर भी कहा जाता है। लेकिन चिंता मत करो, हम आपको सब समझाएंगे। हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या कारण होते हैं, इससे क्या गंभीर स्वास्थ्य जोखिम होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी जिंदगी पर इसके असर को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। हम जीवन शैली में बदलाव से लेकर दवाइयों तक सब कुछ कवर करेंगे, ताकि आप अपने दिल की सेहत को खुद कंट्रोल कर सकें। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और हाई ब्लड प्रेशर को समझना एक स्वस्थ, खुशहाल आपकी ओर पहला कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बात करते हैं, आप अपनी थाली में क्या डालते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर आपके ब्लड प्रेशर पर होता है। हेल्थी ब्लड प्रेशर लेवल्स मेंटेन करने में हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? आपने सही सोचा, नमक। मुझे पता है नमक खाने का स्वाद बढ़ा देता है, लेकिन ज्यादा सोडियम आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बिगाड़ सकता है। ज्यादा नमक खाने से आपका शरीर पानी रोक कर रखता है ताकि नमक डिल्यूट हो जाए। इस इंक्रीज्ड फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से ब्लड वेसल्स पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी आ जाता है। और आपको सिर्फ टेबल सॉल्ट से ही नहीं बच के रहना है। प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड और रेस्टोरेंट के खाने में अक्सर हिडन सोडियम होता है, इसलिए न्यूट्रिशन लेबल्स ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि नमक पूरी तरह छोड़ देना है। हमारे शरीर को सही से काम करने के लिए थोड़े सोडियम की जरूरत होती है। जरूरी है मॉडरेशन। ऐसी डाइट लें जिसमें फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन्स और होल ग्रेन्स ज्यादा हों, और प्रोसेस्ड गुडीज कम खाएं। आपका दिल आपका शुक्रिया अदा करेगा। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। मुझे पता है जिम जाना हमेशा एक्साइटिंग नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए, जब बात आपके हार्ट हेल्थ की हो तो ये नॉन नेगोशिएबल है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपके ब्लड प्रेशर के लिए किसी जादू से कम नहीं है। एक्सरसाइज करने से आपका दिल मजबूत होता है और पूरे शरीर में ब्लड पंप करने में एफिशिएंट होता जाता है। इसका मतलब है कि आपके दिल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिससे नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। और सबसे अच्छी बात, आपको रातों रात मैराथन रनर बनने की जरूरत नहीं है। इवन मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग या डांसिंग दिन में लगभग 30 मिनट ज्यादातर दिनों बहुत फर्क डाल सकते हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढें जो आपको पसंद हो और उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं और इसे एक सोशल एक्टिविटी बना सकते हैं। याद रखें, हर छोटी चीज मायने रखती है, इसलिए मूव करें और डिफरेंस महसूस करें। चलो अब बात करते हैं उन चीजों की जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। स्मोकिंग और ज्यादा दारू पीना। हम सब जानते हैं कि ये आदतें हमारे लिए बुरी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सीधे तौर पर हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती हैं? स्मोकिंग आपके ब्लड वेसल्स को खराब कर देती है, जिससे वे पतले और सख्त हो जाते हैं। इससे आपके दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और सिर्फ आपका दिल ही नहीं, स्मोकिंग करने से आपको कई और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, लंग कैंसर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ज्यादा दारू पीना भी कुछ अच्छा नहीं है। इससे वजन बढ़ सकता है, जिससे आपके दिल पर और जोर पड़ता है। साथ ही दारू ब्लड प्रेशर की दवाइयों के असर को कम कर सकता है। सीधी बात यह है कि स्मोकिंग छोड़ना और कम दारू पीना आपके दिल की सेहत और आपकी पूरी हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। मान लो जिंदगी काफी स्ट्रेसफुल हो सकती है, चाहे वो काम का डेडलाइन हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़। स्ट्रेस तो होना ही है, लेकिन बात यह है, लगातार स्ट्रेस आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, खासकर आपके ब्लड प्रेशर पर। जब आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है और एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। इन हार्मोन्स की वजह से आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। कभी कभार स्ट्रेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब स्ट्रेस लगातार बना रहता है तो ब्लड प्रेशर का ये बढ़ना बार बार होता है और आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। इसलिए स्ट्रेस मैनेज करने के तरीके ढूंढना बहुत जरूरी है। अपनी डेली रूटीन में स्ट्रेस कम करने वाली एक्टिविटीज शामिल करें, जैसे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या फिर नेचर में समय बिताना। जो आपके लिए सही हो वो करें
और उसे प्रायोरिटी दें। आपका माइंड और बॉडी आपको शुक्रिया अदा करेगा। अब बात करते हैं वजन मैनेज करने की। ज्यादा वजन, खास करके पेट के आसपास, हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बहुत बढ़ा देता है। सोचो ऐसे, ज्यादा वजन होने पर आपके दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके टिश्यूज और ऑर्गन्स तक खून पहुंचाने के लिए। ये एक्स्ट्रा काम आपके दिल और ब्लड वेसल्स पर जोर डालता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। थोड़ा सा वजन कम करने से भी आपके ब्लड प्रेशर में बहुत फर्क पड़ सकता है। डाइट और एक्सरसाइज के जरिए हर हफ्ते 1 या 2 पाउंड वजन कम करने का एम रखो, हेल्थी तरीके से। ऐसी बैलेंस्ड डाइट लो जिसमें फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन्स और होल ग्रेन्स भरपूर हों, और रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करो। याद रखो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीत पक्की। आपको शायद पता ना हो, लेकिन आपके गुर्दे आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये राजमा के आकार के ऑर्गन्स छन्नी की तरह काम करते हैं, आपके खून से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालते हैं। लेकिन बात यह है, जब आपके गुर्दे ठीक से काम नहीं करते तो वो ब्लड प्रेशर को सही से रेगुलेट नहीं कर पाते। इससे आपके शरीर में फ्लूइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हो सकते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किडनी की बीमारी अक्सर धीरे धीरे और चुपचाप बढ़ती है। शुरुआत में इसके लक्षण कम या बिल्कुल नहीं दिखाई देते, इसलिए अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप्स करवाना जरूरी है, खासकर अगर आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या परिवार में किसी को किडनी की बीमारी रही हो। अपने गुर्दों का ख्याल रखना हेल्थी ब्लड प्रेशर बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों तो जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी है, अक्सर साथ साथ ही देखने को मिलते हैं। जब आपको डायबिटीज होती है तो आपका शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या फिर उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। समय के साथ हाई ब्लड शुगर लेवल आपकी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे वे संकरी और सख्त हो जाती हैं। इस नुकसान की वजह से खून का बहाव मुश्किल हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल में बदलाव, दवाइयां और नियमित चेकअप के जरिए अपने डायबिटीज को मैनेज करना आपके ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा शरीर बहुत ही जटिल है और कई बार हार्मोन्स में गड़बड़ी हमारी सेहत पर असर डाल सकती है, यहां तक कि हमारे ब्लड प्रेशर पर भी। उदाहरण के लिए हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड ज्यादा काम करता है, इससे दिल की धड़कन तेज हो सकती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड कम काम करता है, इससे रक्त वाहिकाएं कम लचीली हो सकती हैं, जिससे रक्त प्रवाह में मुश्किल होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर की मदद से हार्मोन्स में किसी भी तरह की गड़बड़ी का इलाज करवाना जरूरी है। हमारी सेहत के बहुत से पहलुओं में जीन्स का रोल होता है और ब्लड प्रेशर भी इससे अलग नहीं है। अगर आपके परिवार में हाइपरटेंशन का इतिहास रहा है तो आपको भी ये होने का खतरा ज्यादा होता है। अपने परिवार के हेल्थ हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है और ये जानकारी अपने डॉक्टर को देना भी। वैसे तो आप अपने जीन्स नहीं बदल सकते, लेकिन अपने रिस्क फैक्टर्स को जानकर आप और आपका डॉक्टर मिलकर आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दूसरी परेशानियों से बचने के लिए कदम उठा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं और हमारा हृदय प्रणाली भी इससे अछूता नहीं रहता। समय के साथ हमारी रक्त वाहिकाएं अपनी लचीलापन खोने लगती हैं और कठोर होने लगती हैं। इस कठोरता के कारण रक्त का प्रवाह मुश्किल हो जाता है, जिससे रक्तचाप बढ़ सकता है। हालांकि बढ़ती उम्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम बड़े होते हुए अपने दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कदम उठा सकते हैं। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, तनाव प्रबंधन और अपने डॉक्टर से नियमित जांच करवाना आपको बढ़ती उम्र में भी आपके रक्तचाप को नियंत्रण में रखने में मदद कर सकता है। दवाइयां बहुत काम की चीज होती हैं जो कई हेल्थ कंडीशंस मैनेज करने में मदद करती हैं, लेकिन यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाना भी हो सकता है। उदाहरण के लिए ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सिन आपके शरीर में पानी रोक सकते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसी तरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो अक्सर इन्फ्लेमेशन के लिए दिए जाते हैं, उनका लंबे समय तक इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से उन सभी दवाइयों के बारे में बात करें जो आप ले रहे हैं
जिसमें ओवर द काउंटर ड्रग्स और सप्लीमेंट्स शामिल हैं, ताकि आप उनके संभावित साइड इफेक्ट्स और इंटरैक्शंस को समझ सकें। हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि इसके लक्षण अक्सर तब तक पता नहीं चलते जब तक ये बहुत नुकसान ना कर दे। लेकिन ध्यान रखें, बिना इलाज के हाई ब्लड प्रेशर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का एक बड़ा कारण है। समय के साथ आपकी धमनियों पर लगातार दबाव उन्हें कमजोर और क्षतिग्रस्त कर सकता है, जिससे आपको हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी की बीमारी, आंखों की समस्या और यहां तक कि डिमेंशिया भी हो सकता है। दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में हृदय रोग और स्ट्रोक हैं, और हाई ब्लड प्रेशर दोनों का एक प्रमुख कारण है। अच्छी खबर यह है कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके आप इन जानलेवा बीमारियों के खतरे को काफी कम कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज मत कीजिए, ये रिस्क लेने लायक नहीं है। अपने डॉक्टर से बात करें, नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और इसे कंट्रोल करने के लिए कदम उठाएं। आपकी सेहत कीमती है। आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आप हाई ब्लड प्रेशर, उसके कारणों और उससे होने वाले सीरियस हेल्थ रिस्क्स को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। याद रखें, नॉलेज इज पावर, और अपने खुद के रिस्क फैक्टर्स को समझना आपके हार्ट हेल्थ को कंट्रोल करने की पहली सीढ़ी है। हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाकर, स्ट्रेस मैनेज करके और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ मिलकर काम करके आप हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा काफी हद तक कम कर सकते हैं। या अगर आपको पहले से ही ये बीमारी है, तो आप इसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, रेगुलरली चेकअप्स करवाएं, अपने डॉक्टर से कोई भी सवाल पूछने से न हिचकिचाएं और अपनी वेल बीइंग के लिए आवाज उठाने से न डरें। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रोएक्टिव एंड स्टे हेल्थी। हाई ब्लड प्रेशर के कारणों और खतरों को समझकर आप इसे मैनेज करने और प्रिवेंट करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड एडवाइस और ट्रीटमेंट प्लान्स के लिए हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह लें। स्टे हेल्थी एंड टेक केयर।